हरे कृष्णा जय जगन्नाथ। सो हैप्पी रज संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। तो आज रजरे समस्त को अनेक अनेक शुभेच्छा एंड अभिनंदन। तो मुझे भाविली टिके रज विषय आज डिस्कस करदे। तो आम तो समस्त रज सेलिब्रेट करछे घरे बसिकी ड्यू टू दिस कोविड-19। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे कौन इम्पोर्टेंट रज पाई एंड how along with the festival of agriculture it is very much important for the women liberation, womanhood, fertility, you know, women menstruation, and so like in the traditional festivals along with celebrations many things are involved. So exam point of view ru kon kon important ame rajo festival ru jani pariba we'll discuss today. Okay, let's start. So you can see it's a photo I collected today, like it was photo from today only. Okay, okay. So rajo parva rajo festival. तो रज पर्व जमी जान गोटे बहुत इंपोर्टेंट फेस्टिवल इन ओडिशा है ना। ओडिशा जो कह जे 12 मास 13 पर्व है ना। ऑल ओवर लाइक थ्रू आउट द ईयर मेनी फेस्टिवल्स कम्स। तो वन ऑफ द इंपोर्टेंट इज रज। रज एंड मकर बहुत इंपोर्टेंट भी कह है ना। लाइक ऑलमोस्ट 6 मंथ्स गैप ही पड़े। तो जमी रज मकर संक्रांति से भाया मिथुन संक्रांति भी कह जाए। सो रज पर्व को मिथुन संक्रांति भी कह जाए। एक्चुअली संक्रांति जो ओडिया कैलेंडर फॉलो हुए से दैट इज लाइक जो इंडिया कैलेंडर है जो मास स्टार्ट हुए से दुई प्रकार अच्छे। गोटे है तुम पूर्णिमा रु पूर्णिमा पर्यंत थाए आ गोटे संक्रांति रु संक्रांति। ओके, तो संक्रांति इज लाइक द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, राइट। तो जो राशि तो 12टा राशि अच्छी। तो से जो राशि हिसाब से जो कैलेंडर थाए है ना, जमती तुम मेष वृष मिथुन मकर दीज आर द राशि, राइट। तो मिथुन संक्रांति माने मिथुन राशि स्टार्ट होची है ना। एंड व्हिच मंथ स्टार्ट्स द समर सॉरी रेनी सीजन, राइट। रेनी सीजन स्टार्ट होता है तुम्हारा वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ आषाढ़ मास बेसिकली स्टार्ट हुआ, राइट। सो रज संक्रांति और मिथुन संक्रांति इज द बिगिनिंग ऑफ व्हाट आषाढ़ है ना, वर्षा सीजन मानसून आसे। सो इट्स अ 3-day फेस्टिवल इन ओडिशा व्हिच सेलिब्रेट्स द मेंस्ट्रुएशन एंड वुमेनहुड है ना। सो इट सेलिब्रेट्स द व्हाट मेंस्ट्रुएशन एंड वुमेनहुड। द टर्म रज केम फ्रॉम द संस्कृत वर्ड रजस जोटा कि ओडिया रे ताको रज कहा गला। तो ता रजस रजस माने कोन मेंस्ट्रुएशन। सो रजस माने ही मेंस्ट्रुएशन। So जे माने टिके डिटेल लेको पढी नथिबे से जानि भी नथिबे। So this is called menstruation because I also didn't know like before preparing for civil services. So maybe many of you if not searched for this topic may not be knowing this. तो रज माने हला menstruation only. Okay, तो जते women menstruation women रो menstruation हुए a menstruating woman is called as rajaswala. Okay, तो रजस्वला कहा जाए। तेणु इन द मिडिवल टाइम द फेस्टिवल बिकेम मोर पॉपुलर एज एन एग्रीकल्चर हॉलिडे मार्किंग द वर्शिप ऑफ भूदेवी। तो बेसिकली मानसून तुम स्टार्ट हुए तो एबे कोन तुमरो मानसून रे कोन तुमरो सब धान जो चाष स्टार्ट हो, राइट। तो बेसिकली इट्स वी आर वर्शिपिंग द भूदेवी। भूदेवी तुम भूदेवी इज रिप्रेजेंटिंग द अर्थ। तो जो कि कोन तुमरो फर्टिलिटी जगो तुमरो कोन होचे। तो अर्थ जतले फर्टाइल थिबो तब फल फसल हो। So it's like we are worshipping the Bhudevi for a good harvest in the coming months, right? तो भूदेवी को जो एबे कहा जाता है मेंस्ट्रुएशन पीरियड चली छी। तो जदि मेंस्ट्रुएशन ताकर भलो भाबे मेंटेन होची ताले कोन हबो फर्टिलिटी फर्टाइल हबो। जेमति वुमेन जदि वुमेन रो मेंस्ट्रुएशन पीरियड से ठीक ठाक चलता है तो वुमेन आल्सो फर्टाइल होई थाय माने भलो ताकर चाइल्ड हुए एंड ऑल। तो वुमेन एंड अर्थ सहित जड़ित फेस्टिवल एटा हला बोथ वुमेन एंड अर्थ और भूदेवी। तो भूदेवी इज द वाइफ ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ है ना। तुम साउथ इंडिया रे डेटीज देखियो तिरुपति बालाजी वगैरह तांको सहित भूदेवी एंड सुदेवी थांदी। श्रीदेवी नॉट सुदेवी, श्रीदेवी भूदेवी दुईटा डेटी थांदी तांको साइड रे है ना। तो आ जने अंडा ललवर भी थांदी। तो भूदेवी इज कंसीडर्ड द वाइफ ऑफ लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड जगन्नाथ। तुम यदि जगन्नाथ टेंपल पुरी रे भी देखिथिबो एटा एक्चुअली गोटे सिल्वर आइडल भी अछि, सिल्वर मूर्ति। इट्स नॉट बी आइडल, इट शुड बी डेटी। Okay, silver deity of Bhudevi still to be found in Puri temple beside Lord Jagannath. Okay, okay, मु तो Puri temple जाई छी बट देखनी, but I got this information from internet only कि Puri temple रे गोटे silver भूदेवी को deity भी अछि। Okay, now it is believed but of course विष्णु को सहित भूदेवी and श्रीदेवी को पूजा करा जाय, that I have seen. Okay, तो रज पर्व मिथुन संक्रांति बुझी गलो। तो रज माने हला कोन मेंस्ट्रुएशन। तो बेसिकली मेंस्ट्रुएशन ऑफ द अर्थ को सेलिब्रेशन करा होचे। ता सहित वुमेन सहित भी एटा जड़ित अछि फेस्टिवल। ओके, तो या पर ही तुम कोन हो फेस्टिवल होची। तो तुम जेमति जानिथो साउथ वेस्ट मानसून एबे आसी ओडिसा पहुंच जाए।
हला जून फर्स्ट पाखा कि तुम केरला को एंट्री हुए एंड जून 10 ରୁ 15 भितर माने मिड जून नहीं तुम कोन हो जाए ओडिसा को एंट्री नहीं थाए तो एबे भी तुम जानतो 2-3 दिन पूर्व ही जस्ट साउथ वेस्ट मानसून पहुंच जाय ओडिसा एंड सबडे लाइक वर्षा वगैरह स्टार्ट हेची तो जो स्कॉचिंग हीट रू एबे तुमको समस्त रिलैक्सेशन मिलला इट्स लाइक सेलिब्रेशन टाइम हला समर जो बहुत ओडिसा रे भी बहुत समर होय नहीं कि बहुत हीट हुए तो समर रू रक्षा मिलला तो इट्स लाइक और तुम धीरे धीरे स्टार्ट होला कोन वर्षा स्टार्ट होला इट्स तो माहौल टा बहुत बढ़िया थाए ता सहित एग्रीकल्चर भी स्टार्ट हो एक्टिविटी तो ता पूर्व टिके सेलिब्रेशन करा जाए तो गोटे बिफोर एग्रीकल्चर सेलिब्रेशन एंड मकर इज आफ्टर फेस्ट कोन तुम्हारा हार्वेस्टिंग पर सेलिब्रेशन हुए हला तो बिफोर हार्वेस्टिंग एंड आफ्टर हार्वेस्टिंग दुटा इंपोर्टेंट फेस्टिवल इन ओडिसा सो इट इज बिलीव्ड दैट मदर अर्थ goes through a menstrual cycle for 3 days and is given a ceremonial bath on the 4th day जहाँ को भी कहा जाए कोन बसुमती स्नान तो जानथिबो बसुमती बसु ना गोटे हला प्रतिशब्द कहार अर्थ रो भूमि रो हला भू बसुमती वसुधारा राइट so this is the names right वसुधारा को वसुधा को धारा तो नहीं वसुधा आई थिंक सो ऑन दिस ओकेजन तो जो रज फेस्टिवल जो 3 दिन प्रोमिनेंटली सेलिब्रेशन हुए 3 दिन सेटा को 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल चलथे बोली कहा जाए तो ये मेंस्ट्रुएशन टाइम रे कोन हुए किछि एंती एक्टिविटी होनी जेंति कि टिलिंग कंस्ट्रक्शन एंड अनदर दैट हर्ट्स मदर अर्थ तो खोला खोली भले किछि काम अर्थ को जेंति किछि लाइक खोला खोली न हो टिलिंग एंड कंस्ट्रक्शन वगैरह हला तो सब काम ए ओडिसा रे भी लाइक ओडिसा गवर्नमेंट रो भी अछि गोटे लाइक दे आल्सो डोंट वर्क लाइक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज ए टाइम रे करंतनी जोते कि खोला खोली करिया पड़े अन्य जिंस करंती बाकी खोला खोली जिंस टिलिंग वगैरह सन करंतनी हला दे आल्सो डू दैट फॉलो okay I had read it somewhere but I don't know actually they follow or not but I had read somewhere it okay so no activities like tilling construction and other that hurts mother earth so basically this is the time of what menstrual cycle of mother earth so mother earth is going through rejuvenation period हैला तो तांको एज ए रेस्पेक्ट तांको कोन करा जाय ए टाइम रे किछि टिलिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह करा जाय during this period the state remains in a state of jubilation and celebration okay तो पूरा ओडिसा रे गोटे वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट फेस्टिवल जोटा कि अन्य आड़े एते सेलिब्रेशन हुए नहीं दिस इज अ वेरी यूनिक फेस्टिवल थ्रू ओडिसा तो रज पर्व केबे सेलिब्रेटेड हुए जल्दी ऑलरेडी डिस्कस कर सालची टुडे इज द रज इट्स द मिड जून टाइम राइट सो रज इज मेनली सेलिब्रेटेड फॉर 3 days इन द मिड जून तो मेनली एटा तुमरा 14 जून रे स्टार्ट हुए 14 15 16 ए पाखा की सेलिब्रेट हुए एवरी ईयर ओके सो इट वेलकम द व्हाट साउथ वेस्ट मानसून इन ओडिसा और टू ओडिसा हला तो फर्स्ट डे जो 3 दिन प्रोमिनेंट हुए प्रथम दिन कोन कहंती पहिली रज हला जोतरे कोन दैट इज द लास्ट डे ऑफ ज्येष्ठ मास हला तो ज्येष्ठ मास जेमति हमरो बैसाख ज्येष्ठ कंसीडर करा जाय एक्चुअली ओडिसा रे एक्चुअली जो स्टार्ट हुए बैसाख मास रो स्टार्ट हुए जोटा कि हमें लाइक समर कहा जाय हला तो समर मास तमरो स्टार्ट होची बैसाख और ज्येष्ठ रे सेकंड डे को कहा जाय रज संक्रांति और मिथुन संक्रांति दैट इज द फर्स्ट डे ऑफ आषाढ़ तो बैसाख ज्येष्ठ पर आषाढ़ मास आसे ओडिसा जो मंत्र जे तुम मन थिवा बैसाख ज्येष्ठ गोटे सॉन्ग भी थिला लाइक हम छोड़ पड़थिलु मास रे आषाढ़ श्रावण मेघ बरसई घन घन समथिंग लाइक दैट ओके सो थर्ड डे को कोन कहा जाउची शेष रज और रज बासी रज और भू दाह कहा जाउची तो पहिली रज फर्स्ट डे सेकंड इज रज संक्रांति और मिथुन संक्रांति एंड थर्ड डे इज शेष रज बासी जाको भू दाह भी कहा जाउची How the festival in some parts of the states range for 4 days, including the 4th day. तो को जगह रे चतुर्थ दिन भी मना जाए जोड़ा कहा जाउची बसुमती पूजा वसुमाता पूजा वसुमाता गाधुआ और वसुमती स्नान हैला तो बेसिकली कौन हुए मदर अर्थ को हेडी स्नान करा जाए तो बेदिंग एंड प्रेइंग ऑफ मदर अर्थ फॉर ए प्रॉस्परस एग्रीकल्चर ईयर तो बाय दिस एक्टिविटी दे आर व्हाट दे आर डूइंग बेदिंग एंड प्रेइंग फॉर द इट्स लाइक कोन कहजिवो स्नान माने गोटे काइंड ऑफ अभिषेक तो बेसिकली कोन कहंती वुमेन माने सो लेडीज बाय द ग्राइंडिंग स्टोन जो आगु जो ग्राइंडिंग होतला तुम घरे देखिथिवो शिळ कहा जाय हैला शिळ एंड शिळ बाटी तो ताक कोन करा जाय से माने ये करंती ताको पूजा करंती सो दैट रिप्रेजेंट्स द मदर अर्थ सो दैट इज अ सिंबल ऑफ भूमि विथ टर्मरिक पेस्ट तो हल्दी एंड फ्लावर सिंदूर इसको लगे ताको कोन करंती वर्शिप करंती हैला एंड दे प्रे फॉर ए प्रॉस्परस ईयर So basically, before like agriculture activity is the main prominent thing in all over India and including Odisha. Still in Odisha, 50% more than 50% dependent on agriculture only, right? So seman ko pai these festivals are very important. Raja and Makar Sankranti. Okay. तो रज रे सेमाने कोन करते वुमेन माने जो जे माने एग्रीकल्चर एक्टिविटी करंती सेमाने कोन करंती पूजा करंती काहाकू शिळ को एज ए सिंबल ऑफ भूमि
हैला एंड ऑल टाइप्स ऑफ सीजनल फ्रूट्स लाइक आंबो पणस ए टाइम रे बहुत मिले जानथिबो तुम जस्ट आफ्टर समर सो दीज आर ऑफर्ड टू भूमि देवी प्रथम दिन को डे बिफोर फर्स्ट डे तो जमी फास्ट डे पढ़ी पहली रज ता पूर्व कहुए सजबाज कहुए तो रज सजबाज जो कहुए दैट इज मींस प्रिपरेटरी डे है तो बिफोर फेस्टिवल वी डू ऑल काइंड ऑफ प्रिपरेशन लाइक क्लीनिंग द हाउस किचन है ना इंक्लूडिंग द ग्राइंडिंग स्टोन्स तो ग्राइंडिंग स्टोन पूजा हम माने ता पूर्व सब जति तुम स्पाइसेस दरकार ताको ऑलरेडी ग्राइंड करी रखाई थो है कुकिंग वगैरह एते हबनी है ए टाइम रे वुमेन मन को काम कम माने ताको छुट्टी दिया जाए वुमेन मन को एंड दे डू लाइक बेसी से माने किसी कुकिंग वाला चीज खांतीनी fruits and podopita kind of things खाते साने and साने merry making करते basically so it's kind of a rest for them तो जल्दी जानते हो all like families mainly women माने ये सब activity बेसिक करते cooking cleaning तो तांको केवे छुट्टी मिले नहीं तेणु because ये 3 दिन basically agriculture activity तो हुए नहीं तो men माने भी छुट्टी थांती plus women माने भी छुट्टी थांती माने women माने बेसिक काम करते नहीं है ना almost like they visit माने बंधुआस आसंती and festival celebration हुए merry making playing all kind of things right तो मेनली पांचटा जिन तुम जान तो प्रथम आसला एगर कह तीन टा तो मेन है पहली रज रज संक्रांति एंड शेष रज और रजवासी तो पहली रज पूर्व जो अच्छी दिन कह सजबाज एंड लास्ट फोर्थ डे को कह कौन बसुमती स्नान और बसुमती गाधुआ सो दिस थिंग्स रियली यू शुड रिमेंबर सजबाज पहली रज रज संक्रांति रजवासी देन बसुमती गाधुआ तो ओडिशा रे जो फेस्टिवल टा जेमती कहली बहुत प्रोमिनेंट और यूनिक तो सिमिलर काइंड ऑफ फेस्टिवल एक गोटे अछि तमरो आसाम रे भी सेलिब्रेशन हुए जोडा कहजे अंबुबाची मेला दा कहजे आसाम रे तो अंबुबाची मेला मार्क्स द एनुअल मेंस्ट्रुएशन ऑफ प्रिसाइडिंग डेटी हैला तो तांको जो प्रिसाइडिंग डेटी के कामाख्या देवी कहजे गुवाहाटी रे गोटे मंदिर अछि तुम मंदिर देखि परछो इज द कामाख्या देवी टेंपल एट गुवाहाटी आसाम हैला तो सेठी जो फेस्टिवल दा कहजे अंबुबाची मेला सेटा एक्चुअली जस्ट रज आमर केबे होची 15-16 आडे होची तांकर एटा 21 जून पाखा की हुए हैला तो टेंपल सैंक्टम सैंक्टोरियम हाउसेस द योनि फीमेल जेनिटल सिंबलाइज्ड बाय अ रॉक तो बेसिकली डेटी किछि नै गोटे पत्थर अछि जोडा की वुमेन रो जेनिटल जो फीमेल जेनिटल को रिप्रेजेंट करे ओके तो बेसिकली दैट इज आल्सो रिप्रेजेंट्स वुमेन जेनिटल लाइक मदर अर्थ ओनली तो फर्टिलिटी पई ही तांको पूजा करे जे सेठी आल्सो तो बोथ वुमेन एंड अर्थ है ना सो अर्थ इज कंसिडर्ड एज मदर गॉडेस और मदर अर्थ तो बोथ से दी जन जाको तांको वर्शिप करा जाय एंड कामाख्या इज वन ऑफ द 51 शक्ति पीठ और होली साइट्स फॉर द फॉलोअर्स ऑफ शक्ति इज रिप्रेजेंटिंग ए बॉडी पार्ट ऑफ सती तो जेमति जानते हो सती जति तुम सुनिथियो सती को कहानी बेसिकली तांको कोन हेतला जतले सती को डेथ हेतला शिवा लाइक कोन करले सती को देह को धर के तांडव लीला करथले तो टू स्टॉप लॉर्ड शिवा टू फ्रॉम डिस्ट्रॉयिंग द अर्थ what Lord Vishnu will do he will cut Sati's body with Sudarshan Chakra तो सती जो पार्ट माने बॉडी पार्ट रो अलग अलग जरे पडिला भारत रे तो सेठी गोटे गोटे शक्ति पीठ अछि हैला सो जेंति ओडिसा रे तमरो अछि तारा तारिणी इज कंसीडर्ड आई थिंक यस तो 51 शक्ति पीठ आर देयर राइट तो वन ऑफ देम इज कामाख्या टेंपल तो एटी कंसीडर करे जो फीमेल जेनिटल पार्ट ऑफ सती लाइक दैट वाज फॉल इन दिस प्लेस राइट द टेंपल इज सिचुएटेड ऑन द नीलाचल हिल्स तो there is also Nilachal hills तो we have a very famous Nilachal hill जोठी जगन्नाथ टेंपल अछि पुरी रे तो सिमिलरली आसाम रे भी गोटे नीलाचल हिल अछि जोठी की तमर कामाख्या मंदिर अछि है ना दैट इज हुज नॉर्दर्न फेस स्लोप्स डाउन टू द ब्रह्मपुत्र रिवर ओके तो हमें रज विषय ऑलरेडी पढ़ी सारछु कोन दिन सेलिब्रेट करू बाकी केमिति सेलिब्रेट करू विल सी हाउ इज रज पर्व सेलिब्रेटेड अकॉर्डिंग टू ए पॉपुलर बिलीफ एज वुमेन मेंस्ट्रुएट which is a sign of fertility तो women menstruation start हेगला माने कोन मेनोपॉज हेगले माने तंगर fertility सरी गला they can't give birth menstruation start हेला माने they are now eligible for giving like birth to a children or child तो women menstruation तमर generally like 14-15 years पाखा की start हे जाय right girls मान करो so also mother earth menstruates जेमति mother earth माने see that is a woman also तो mother earth यदि fertile थिबो तो भलो कोन हडी चाष हबो right so all 3 days of the festival considered to be menstruating period of mother earth so as a mark of respect towards the earth during her menstruation days all agricultural works comes to a standstill or remain suspended during these days okay already we have discussed it significant it is a festival of the unmarried girls okay so eta mainly unmarried girls je mane menstruation age ko asi jithandi je mane like the prospective they are going to marry and the potential mothers so they are for them it is a very important festival and they all observe the restrictions prescribed for a menstruating woman so although seman ko seida menstruation ho ki nahi but they all observe menstruation along with mother earth
the very first day they rise before dawn माने सकाल सकाल उठंदी आ तांको हेयर वगैरह करिगी ठीक ठाक करिगी they anoint their body with turmeric paste and oil and then they take purificatory bath in a river or tank. So it's kind of festival though से माने बहुत early morning उठी की कोन हल्दी वगैरह लगे की हल्दी and oil हला एबी तुम जानथि वो ट्रेडिशन माने हल्दी and सरसो तेल ओडिसा रे काफी जगह यूज करंती हला like जतले साबुन वगैरह यूज होनतला so mainly these are the things they used to like apply on their body. So then they take purificated bath but peculiarly kono mane au to pratham din eta karanti au di din seman ko gadwa allowed nahi bathing for the rest 2 days is prohibited. So it's some kind of rituals. So they don't walk barefoot. So basically ei time re kono hanti women mane khali godre chalanti nahi. They do not scratch the earth, do not grind. So jemdi koi dili ki sila ta ko semane puja karanti to grinding activity kichu huani. Do not tear anything apart, do not cut and do not cook. So basically complete holiday for them. During all the 3 consecutive days, they are seen in the best of dresses. So, ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଶାଢୀ ପିନ୍ଧନ୍ତି. They eat nutritious foods, rich food like poda pitha, arsa pitha, kakara. These are very famous. At the houses of friends, relatives, spending long cheery hours, merry making karanti, moving up and down, improving swings, doli khalanti. Okay, all the things they do. Gita ganti. So these are some of the like things we do in Raja. So you can see various delicacies of Odisha, both important jo amara Odisha ra pitha both famous. So poda pitha, arisa pitha, manda pitha, right? So these are the various nice pitha like cake ko English hai. Then here girls are swinging. So flowers ambo patra esu lage ki eta devodari patra chhe thing. So they do swing है ना रज दोली है ना एंड कबड्डी खेल बहुत इंपोर्टेंट तो गर्ल्स माने सब जदी एक्टिविटी करले तो वुमेन सॉरी मेन माने कोन करियो पिला माने से माने भी किसी एक्टिविटी करिवे तो लूडो एंड ताश जोड़ा कि कार्ड्स को जाय सो दीस आर द फेमस गेम्स एंड कबड्डी इज द मोस्ट फेवरेट गेम आल्सो फॉर द मेन तो तांकर एबे 4 मास से माने एबे बहुत कोन क्षेत्र काम करिवे तो ता पूर्व से माने 3 दिन सेलिब्रेशन करंती हैला तो पूरा माने माइंड को क्लियर करिके then they will start. So these are the things. Okay, so along with this raja doli jane dekhili tom photo raja doli or the raja swing are the main attractions. तो आमे तो आगु छुआ बेले कोन रज माने कोन खाली दोली झुलिया कथा राइट दिन सारा दोली झुलथा गोटे जण जण को ठेलुथो है ना दौड़ी वाला जो दोली थाए देन लकड़ी जो बाउंस वाला दोली थाए सो है ना टायर दोली आल्सो राइट so the raja doli and the raja swing is one of the main attractions during the festivals. Ornately decorated rope swings with flowers, mango leaves are made where the women and children singing the festival songs. Indoor and outdoor games are also very popular during Raja. Women are given a break from household work already discussed and time to play indoor games. So indoor games Ludo and Tash. So many festivals so asante same age group panel pasigi. Even parents man ko soito basically khelandi Tash and these things. Right, Ludo also. Unmarried girls will dress in new clothes, wear traditional sari. So no dress wear women man ko pai basically unmarried girls pai and alata jo red alata thai thane father laganti right. While girls does scatter beauty, grace, music all around. So girls man mainly सजवाज हेबे and गीत गाइबे दोली झुलिबे तो तांकर एसो काम थाए but तो पुआ माने कोन करिवे young men gives themselves to strenuous games. So they will eat nice food and they will play on the eve of the so on the eve of the onset of monsoons to be because just monsoon start हो जाय छै माने बहुत बे 4 मास पूरा complete engaged रहिबे है ना which will not give them even a minute's respect for practically 4 months 4 मास तम monsoon थाय making them one with mud slush relentless showers. So they keep their spirits up high with only the hopes of a good harvest. So basically they pray for a good harvest है ना and after harvesting मकर से माने कोन thank you करिवे कि हां बढ़िया हार्वेस्ट होला they will enjoy. So as all agriculture activities remain suspended in a joyous atmosphere of flowers, the young men of the village keep themselves busy in various types of country games. जेमति कि already देखे सारछि ludo right and tash the most favorite being kabaddi but kabaddi खेले को बहुत भल पांदी because physical exercise indoor games रहते हैं exercise बनी. So many villages will organize kabaddi matches against neighboring villages to keep the young men occupied. So this is a festival of menstruation, fertility and womanhood and also preserving the mother earth right. So in a country where menstruation is largely shunned or shunned means what like avoided or considered as a taboo of discussion right taboo topic so like ignored basically है ना तो menstruation जोड़ी कि इंडिया रे एबे अवश्य स्टार्ट हेलानी धीरे धीरे but mainly ignore करा जाय but Odisha stands out. So it's a very old festival like
है ना। तो ओडिशा स्टैंड्स टू सेलिब्रेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को लोक माने कोन ताकू अपवित्र मानंती, ओडिशा ताकू कोन करछि सेलिब्रेट करछि, सेंडिंग ए मैसेज दैट वुमेन आर नॉट इम्प्योर ड्यूरिंग देयर पीरियड्स, हैला। तो बेसिकली मदर अर्थ रो पीरियड चलछि सेटा हमें सेलिब्रेशन करछे। सो इट इज व्हाट द मीनिंग इज दैट we should not consider it is a like natural thing for women, it's not something impure thing, right? So it's not तो जमदी तमरो तो बहुत फेमस एबे थिला लाइक 2-3 वर्ष पूर्व चल थिला कोडा तो केरला जो अछि टेंपल एंट्री बैन थिला तब तब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देला पले खोला हला। which temple is that? I'm forgetting the temple name. So yours, so that is what actually that is of course that is a ritual because that is जो deity अछंती से माने ब्रह्मचारी व्रत पालन करछन को जाय, but so basically menstruation should not be considered as a taboo. Okay, that is what this festival is trying to send the message. Okay, that is not something impure thing. So this ritual of celebrating the menstrual cycle of Mother Earth through the festival is an acknowledgement of the fact that society had no taboo regarding the menstruation of women in past days. So this festival हम कौन एटी बुझिया पड़छे जे it is acknowledgement, it is proof that in the society, in the previous society, there is no taboo regarding the menstruation of women in the past days. Okay, there is no taboo. It was treated as a normal in the society. So it is a normal in the society where today women are kept in segregated place during their periods and not allowed to enter a temple, treating them impure. Okay, so this is the thing. Of course एबे तमरो like women hygiene वगैरह भाई बहुत schemes वगैरह आसे छी तंको like hygienic pads वगैरह दिया हो छी, you know, menstruation वगैरह को ये करे पई। So because of these things, like many women not they like girls माने जते menstruation एज आसन से माने कोन कोन दी स्कूल वगैरह छाडी दियंती, हैला। तो एसो जिंसो पई तमरो कोन गवर्नमेंट बहुत सारा प्रोग्राम करूची, बट इन द वर्ल्ड वेयर वुमेन राइट्स आर सॉट, तो बेसिकली कोन कुछ नॉट इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री एक्सेप्ट ओडिशा सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल, इट इज इवन अननोन टू मेनी। So it is a duty of all the Odia people to, you know, what to make this festival famous all over India and all over world. First make it in India also, है ना, all over world तो छाड़ो, at least India रे अन्य माने जो जानते हमें ओडिशा रे केमती people they do celebrate Raja to that celebrates what the menstruation cycle of women, the fertility of women. Okay, so but in a world where women rights are sought, women menstrual hygiene is a serious issue with 23 million means almost 2.3 crore, है ना, 2.3 crore million girls dropping school in India due to this menstruation thing. So this festival should be an eye opener for many. So along with Raja and the Kamakhya जो आम्बुबाची मेला, हैला, तो ए दिटा फेस्टिवल रो हमें कोन वुमेन मेंस्ट्रुएशन जो टाबू जिंसटा को केमती कोन कर परिया सेटा केमती सोसाइटी रो हटी जीवो, एंड सोसाइटी शुड एक्सेप्ट, you know, this women and their menstruation also, because menstruation is not something impure or something like that. Okay, it's a like you can say it's a purification process only, है ना, सही blood रे ही गोटे life 9 months पर्यंत रहउची। हाँ, it is not something like shameful thing or something, है ना। आगरो तमे जदी देखि तो टॉयलेट मूवी तो सेथरे पड़े से देखै छी केमती मेंस्ट्रुएशन जतले वुमेन को स्टार्ट हुए, ऑल्दो दो फेस्टिवल स्टार्ट्स हुए तांको कोन अलगा जगह रे तांको रखन गोटे सेपरेटली। Okay, so this is the thing. So I just remember the name, that is the Sabarimala temple जोटा केरला रे चलथिला, Sabarimala temple जो तुम थिला सेडी जो वुमेन मान को एंट्री जो मेंस्ट्रुएशन हो जो वुमेन को एंट्री अलाउड नथला, बट सुप्रीम कोर्ट had allowed that. Okay, so along with all awareness campaigns, the celebration of this festival of Raja will improve the women menstrual hygiene and will help liberate more and more women from social taboo. One last important aspect of this Raja festival is the acknowledgement of nature's contribution to human life, because we are celebrating the fertility of Mother Earth and human's duty for the maintenance of good health of nature. यदि हम नेचर को प्रोटेक्ट करिवा like earth and water, all these things, and air, so only they will able to provide us good food, nutritious food for our good health. This mutual relation is very much essential for the promotion of sustainable development along with protection of nature. So during Raja festival, not hurting Mother Earth for 3 days is exactly the promotion of sustainable development goals of UN, है ना। sustainable development तुम जानते हो 17 SDG goals अछि, and various programs are also there, है ना। United Nations like framework for combating desertification is there, one thing, right, and UNFCCC is also there,
राइट तो डेजर्टिफिकेशन केमते रोका जिवो अर्थ केमते प्रोटेक्शन करा जिवो and all these things are there already United Nations goals which we are doing now only but these things are already there in our festivals all the things are already there so protection of earth through climate action women's liberation हैला तो climate action को केमती रोकिबा by protecting of earth माने climate change को केमती अटके परिबा हमें by climate action केमती करि परिबा हमें other earth को protection करिबा then women's liberation को केमती promotion करा जिवो menstrual hygiene को केमती promote करा जिवो so all these things can be like done by getting inspiration from Raja festival and Ambachi Mela of Assam also so these are the line with the sustainable development and gender justice for women so this highlights the fact that the festivals of our society have a greater practical तो आमर जति कि फेस्टिवल हुए ता सहित किछि जो सोसाइटी रो किछि नेचर सहित बहुत किछि रिलेशंस अछि सो द फेस्टिवल्स ऑफ सोसाइटी have a greater practical and philosophical dimension that is often essential for a sustainable universe and egalitarian society for all so Raja festival is also one of them so Raja festival जो आम सोसाइटी सेलिब्रेशन होची ओडिसा रे so that is a very important festival okay so basically हम आज कोन डिस्कस करलु कि Raja festival काहे के हम सेलिब्रेट करछो केबे सेलिब्रेट करछे and how it is like related to the mother earth's fertility and women liberation all these things are there and along with agricultural activity will start from now on so all the best to the farmers of Odisha and India and by from this festival we should respect women and womanhood right we should try to respect their natural things okay so this should be eye opener for so not only just merrymaking and eating food and all but these things are very much important okay like how we should respect motherhood womanhood and how we should protect mother earth okay so this is a Telegram channel you can join currently 24 members are there get notifications of the videos so please write in the comment section also if you are liking the videos and all and if any feedback is there it can be positive negative it's no problem and this is the Telegram link I will provide the link in the comment in the description section you can join also this is the link okay OPSC exam revise you can find it okay so channel name is OPSC exam revise with me same as the channel YouTube channel name link is OPSC exam revise okay so thank you so much so please don't forget to put your comments thank you Hare Krishna Jai Jagannath